भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कामका एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। सबसे पहले पूजा विधि। सुबह स्नान करने के बाद में लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं और भगवान को चंदन का टीका लगाएं। भगवान के सामने तुलसी दल समर्पित करें, केले का फल समर्पित करें, भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करें और फिर भगवान के सामने दीपक जला करके इस कथा का श्रवण करें। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे देवकी नंदन, आपने देवसेनी एकादशी और चतुर्थ मास उपवास के गुणों का विस्तार से वर्णन किया। यह मैंने आनंद पूर्वक सुना। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। उसकी व्रत कथा क्या है, किस प्रकार से पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तुम्हें अब वह कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में भीष्म पितामह ने यह कथा लोकहित के लिए नारद जी को बताई थी। नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, आज मैं आपसे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी के कथा के बारे में सुनना चाहता हूँ। अब आप एकादशी की कथा विधि पूर्वक सुनाइए। देवर्षि नारद ने पितामह से पूछा कि आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं, क्या महत्व है, कौन सी कथा है। भीष्म पितामह नारद जी के वचनों को सुनकर बोले, हे ऋषिराज, आपने मुझसे अत्यंत ही सुंदर प्रश्न किया है। अब मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ, आप एकाग्रचित होकर के श्रवण करें। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी कामका एकादशी कहलाती है। इस कथा के श्रवण मात्र से ही सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जीवन में जितने भी कष्ट हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस कथा के केवल श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस एकादशी के उपवास में गंगा स्नान के तुल्य फल प्राप्त होता है। सूर्य चंद्र ग्रहण के अवसर पर केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल श्रद्धा भाव से विष्णु पूजन से प्राप्त हो जाता है। समुद्र तथा वन के साथ पृथ्वी दान करने का, सिंह राशि वालों को गोदावरी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, उससे भी अधिक फल विष्णु पूजन से प्राप्त हो जाता है। समस्त संसार में इस पूजन से प्राप्त फल सर्वोपरि है। इस व्रत को रख कर के जो भी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें अनंत गुना फल की प्राप्ति हो जाती है। हे नारद, कामका एकादशी उपवास से प्राप्त फल श्री भगवान पूजन से प्राप्त फल के बराबर होता है। इसलिए भक्ति भाव से विष्णु पूजन करते हुए कामका एकादशी का व्रत रखना चाहिए। जो विद्वान लोग इस एकादशी का उपवास करते हैं और इसके साथ विष्णु पूजा करते हैं, उनके सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। स्वयं देवता भी उनका गुणगान करते हैं। जो कामका एकादशी का व्रत करते हैं और व्रत करते हुए भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। भवसागर के दुखों में घिरे हुए मनुष्य को मुक्ति पाने के लिए यह कामका एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। कामका एकादशी की अग्नि के पुण्य प्रभाव से सारे पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। समस्त विश्व में पापों का समूल विनाश करने के लिए इससे अधिक और उत्तम कोई भी एकादशी नहीं है। हे नारद, जाने अनजाने किए गए सारे पापों का नाश इस एकादशी के व्रत करने से ही सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। अतः हे नारद, कृष्ण भगवान ने स्वयं अपने मुख से बताया है, आध्यात्मिक विद्या से जो पुण्य प्राणियों को प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य तो कामका एकादशी के उपवास करने से ही प्राप्त हो जाता है। यह उपवास मनुष्यों को मरते समय नरक में जाने से बचाता है। अतः यमराज से सामना नहीं होता। इस एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से कोई योनि में न जाकर के भक्त भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को जाते हैं। तुलसी से सदा पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन कामका एकादशी के मध्य करने से भव सागर में रहने वाले प्राणी का मन मोह माया में नहीं आता। वह जल में रहने वाली कमल पुष्प की तरह संसार में विरक्त रहता है। विष्णु भगवान का पूजन तुलसी दल से करने वाले का
पुण्य 1 भाग स्वर्ण 4 भाग चांदी के दान के पुण्य के समान होता है। हे नारद, जो भी कामका एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और साथ ही रात्रि जागरण करते हैं, उनके फल को कहना किसी के बस की बात नहीं है। करोड़ों गुना उन्हें फल की प्राप्ति होती है और स्वयं देवता भी उनकी स्तुति करते हैं। पिता में बोले, हे नारद, मैं प्रभु की अति प्रिय तुलसी को बारंबार नमस्कार करता हूँ। तुलसी के केवल दर्शन मात्र से ही मानव के सब पापों का विनाश हो जाता है। देह से तुलसी के केवल स्पर्श पात्र से ही शुद्ध हो जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करते हैं और तुलसी माता का स्पर्श कर लेते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो शुद्ध हो जाते हैं। तुलसी जल के स्नान से जो प्राणी की समस्त बाधाएं और यात्राएं पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं। श्रद्धा पूर्वक भगवान के चरणों में तुलसी जी को जो अर्पण करता है, वह भवसागर से मुक्त हो जाता है। काम का एकादशी को रात्रि जागरण व दीप दान करने वाले को जो पुण्य मिलता है, उसे बखान नहीं किया जा सकता। एकादशी के दिन दीप दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी उपवास के दिन प्रभु के समक्ष दीप जलाने वालों के पितर उस दिन स्वर्गलोक से वहां अमृत पीने आते हैं। प्रभु के समक्ष जो भक्ति भाव से घी या तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में जाने का रास्ता प्रशस्त होता है और उन्हें रोशनी प्राप्त होती है। अतः प्रत्येक प्राणी को इस काम का एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस उपवास के पुण्य प्रभाव से ब्रह्महत्या आदि जैसे बड़े बड़े पाप भी जड़ से समाप्त हो जाते हैं। वह प्राणी इस लोक में अनेक प्रकार के सुख को होकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो भी मनुष्य सच्चे मन से भगवान का पूजन करते हैं और एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इस प्रकार से इस कथा का श्रवण करें, भगवान के सामने दीपदान करें, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कथा सुनने के बाद में भगवान की आरती करें, फिर भगवान के सामने चढ़ा हुआ प्रसाद जरूर खाएं और दूसरे दिन जब पारण करें तो सबसे पहले भगवान के सामने रखा हुआ तुलसी का पत्ता और केले का फल खा के आप व्रत का पारण करें। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जय श्री कृष्ण।